Your thought is essentially coming from the information that is already there in your mind, the data that is there in your mind. It's complex, but it is within the limited data that you have. How did you gather this data? This data you gathered through the agencies of five senses, by seeing, by hearing, smelling, tasting and touching. This is the way it's gone into you. These are the five instruments which are taking in all the data in your wakefulness and sleep. These five senses are not reliable. In the sense, if I touch this table, my hand will tell me it's cool. But if I lower my body temperature and touch it, my hand will tell me it's warm. So it doesn't say anything about that. It only tells me the information that is necessary for my survival. If survival is all you're seeking, these five senses are okay. But if you're seeking something beyond survival, you need to expand the dimension of your perception. First of all, let's not… the first thing a spiritualist will do, will try to shake your confidence in the five senses that you have. Only then he can control you. Now, if you think that you will believe on any other thing, then take a person, do an operation on him, disconnect him with his brain, and then let us see how he expands his personality. Whatever expansion happens in your mind, and you cannot undermine it. And whoever suggests that that is to be undermined is playing a very dangerous game with you. Because then you will not have any discretion. How will you decide whether whatever he's saying is right or wrong? And whatever he's saying is he's using his brain. He doesn't want you to use your brain. इंडिया में जितनी भी रिलीजियस वर्सेस रैशनलिस्ट वाली जो डिबेट्स होती है ना, इसमें से 90% कुछ ऐसे ख़त्म होती है कि दोनों ही साइड्स खुद को हम जीत गए समझते हैं, वाइल देयर आर ज़ीरो माइंड्स चेंज्ड। इस पूरे एक्सरसाइज का, इस पूरे डिबेट के झमेले का एंड गोल तो यही था ना कि हम किसी को, लोगों को इम्पैक्ट करें, लोगों को सच बताएं। वो तो दूर दूर तक नहीं हुआ यार। हम ना एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका जो धर्म है वो उनकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जब यही बात है तो क्या मतलब है कमेंट्स में इतना तू मैं करके, या फिर टीवी चैनल पर मौलवी और पंडित के पैनल बिठा के उनको कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़वा के, चाय टपरी पे साइंस वर्सेस रिलीजन वाले टॉपिक्स छेड़ के, क्या फ़ायदा इस सब का? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? क्या इस सब के बाद तुमने इन अंधविश्वासी धार्मिक लोगों का मन बदल दिया, उनको सुधार दिया, उनको समझदार बना दिया? नहीं। या फिर इन ढक्कन लोगों ने तुमको गॉड के होने का एग्जिस्टेंस दे दिया? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे ही कमेंट्स में 2-3 चूहे हैं जो जब देखो लाइव स्ट्रीम और डिबेट करने वाली अजीब सी धमकियां देते हैं, एज इफ इन्होंने पता नहीं डिबेट करके कितने ही नास्तिक लोगों को गॉड के होने का एग्जिस्टेंस दे दिया है, प्रूफ दे दिया है। और अब मेरे पास आया कि आओ डिकरा, ये जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, इसके होने का सबूत हम तुमको देंगे क्योंकि ये खुद नहीं दे सकता। तो आओ देखो यार, जितनी भी डिबेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है और जितने भी हमने देखी है और करी है, इससे कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं। ये डिबेट भौंकने वाले जो लोग हैं ना, इनको सच से कोई मतलब नहीं है। इनको बस एंटरटेनमेंट और ईगो मसाज चाहिए। सो एनीवेज, आज देखते हैं कि डज डिबेटिंग रिलीजन एक्चुअली प्रूव समथिंग? डज इट एक्चुअली रिजॉल्व समथिंग? लेट्स फाइंड आउट। कमेंट्स में किसी को सबक सिखाना हो, ऑटो वाले से छुट्टे पैसे वापस लेने हो, या अपने गॉड की इज्जत बचानी हो, इन सारे सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स में एक चीज़ कॉमन है, वॉल्यूम। डिबेट शुरू होते ही सबका वॉल्यूम एकदम टॉप पर आ जाता है। बचपन में ना रोडीज़ के वो ग्रुप डिस्कशन देख के ऐसा लगता था कि यार ये लोग कितना ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि ये जो ग्रुप डिस्कशन और डिबेट के एटिकेट्स हैं, ये दे आर वेरी सिमिलर टू सिविक सेंस। एंड हम लोग क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं करते ताकि हमें सच पता चले, बट इसलिए करते हैं कि हम अपना सच दूसरों पर थोप सकें। लोग सिर्फ वही बातें सुनना, पढ़ना और मानना चाहते हैं जो उनके बिलीफ से मैच करती है। प्यू की एक स्टडी बताती है कि ग्लोबली पीपल स्पेंड मोर टाइम इन स्ट्रेंथनिंग देयर ओन बिलीव्स वेयरएज दे शुड बी क्वेश्चनिंग देम। थिंक अबाउट इट। वो लोग जो भगवान में मानते हैं, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग देम कि यार आई बिलीव इन गॉड,
वाई डू आई बिलीव इन गॉड, मतलब मेरे पास ऐसा क्या सबूत है कि मुझे भगवान में इतना विश्वास है। इनफैक्ट वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसका उल्टा करने में बिता देते हैं कि अरे मैं एग्ज़ाम में पास हो गया मतलब भगवान है, मुझे नौकरी लग गई मतलब भगवान है, मैं प्लेन क्रैश में बच गया मतलब भगवान है। भैया तू बच गया, उनका क्या जो सारे चल बसे उनके हिसाब से तो भगवान नहीं है। एक तरफ हमारे चाचा मामा होते हैं जो अपने इमोशंस के थ्रू अपने इमोशंस को प्रूफ बना के जस्टिफाई करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस का, और दूसरी तरफ देयर आर रैशनलिस्ट एंड एथीस्ट जिनको सिर्फ फिज़िकल प्रूफ चाहिए, फिज़िकल एविडेंस चाहिए। दोनों ही ग्रुप अपना अपना एक एको चेम्बर बना के बैठते हैं, यानी कि वो अपनी बातें रिपीटेडली खुद ही सुन रहे होते हैं, उनकी बातें सामने वाली पार्टी तक जाती ही नहीं। तो ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस डिबेट्स हैं, इससे दोनों ही साइड के अपने अपने बिलीफ मजबूत हो रहे होते हैं, ना किसी का व्यू पॉइंट चेंज होता है, ना किसी चीज़ का कोई प्रूफ मिलता है। इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। अब इस पूरे प्रॉब्लम की जो वजह है वो ये है कि डिबेट शुरू होने से काफ़ी पहले ही हम मान चुके होते हैं कि हमें किस चीज़ पर बिलीव करना है। जब यही बात है तो कितने ही साइंटिफिक फैक्ट्स आप लाकर इनको हरा नहीं सकते, या फिर ये कितनी ही इमोशनल स्टोरीज़ और पोइट्री गा कर हमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो द बैटल कंटिन्यूज़, सेम पॉइंट्स, सेम लोग, सेम वेस्ट ऑफ टाइम। साइंस एंड फेथ, ये दोनों ही एंड्रॉयड वर्सेस iOS की तरह है। दोनों परफेक्टली अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग लॉजिक पे बनाए हुए हैं। एक तरफ रिलीजन है जहाँ पर आंसर्स फिक्स्ड है, गॉड एग्जिस्ट करता है, मिरेकल्स होते हैं, सोलार एक्लिप्स का मतलब देवी देवता हमसे नाराज़ है, सवाल मत पूछो चुपचाप मान लो, यू नो द यूजुअल स्टफ। साइंस ऑन दी अदर हैंड अनलिमिटेड सवाल आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में जवाब रोज़ रोज़ अपडेट होते हैं। जैसे कि एक टाइम था जहाँ पर इनिशियल एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो ये मानते थे कि हम एक जियोसेंट्रिक मॉडल में रहते हैं, और जैसे ही एविडेंस मिला साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और आगे बढ़ गए। इन शॉर्ट, साइंस में आप किसी भी थियरी को चैलेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन एविडेंस। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज में एक ऐसा ही कैजुअल सा कैंटीन डिबेट चल रहा था जहाँ पे एक बंदा ये कहता है कि अगर साइंस ये प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स गॉड डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता है। यहीं पर उसका ओपोनेंट उसको कहता है कि मेरा जो गॉड है, मेरा जो फेथ है, ये सब कुछ बियॉन्ड क्वेश्चनिंग है, मतलब आप मेरे फेथ को, मेरे रिलीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई कि आप क्रिकेट के रूल्स लगाकर कबड्डी खेल रहे हो, दोनों ही पार्टीज़ को एक सेम सेट ऑफ रूल्स पर अग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ये पूछे कि कैन यू प्रूव गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप मुझे बताओ क्या ये सही होगा अगर मैं ये जवाब दूँ कि आई बिलीव Pikachu is the one true creator of the universe. Can you prove Pikachu doesn't exist? Now, to be honest, to me, this is what a fair debate looks like. एक तरफ आप ये बोलोगे कि everything has a creator, लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछो कि who is the creator of God, अचानक से आपका स्टैंडर्ड ही बदल जाता है कि this is beyond questioning. देखो यार, चीज़ें ना काफ़ी स्मूथ हो सकती हैं अगर धार्मिक लोग ये मान ले कि उनको जवाब नहीं पता, just like any other atheist. And I think this is the only way this religious debate can be settled on a middle ground. लेकिन पता है चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब कब हो जाती है, जब ये धार्मिक लोग अटैक मोड में आ जाते हैं। तब आप चाहे जितने ही लॉजिक और जितने ही प्रूफ इनको लाके दो, इट सिंपली डजंट वर्क, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एनीवे, मतलब आप अगर राम सेतु के रॉक्स की जियोलॉजी भी इनको लाकर बताओ या एवोल्यूशन थियरी की जेनेटिक एविडेंस इनको दे दो, अगर सामने वाला मानना ही नहीं चाहता तो काहे की डिबेट। एंड यार मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन बताना है। आई मीन एज एन एथीस्ट मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा फील होता है, बहुत ही स्ट्रांगली ये लगता है कि इफ़ गॉड एग्जिस्ट यूनिवर्स के किसी कोने में, किसी कॉर्नर में, कहीं पर भी, तो सिर्फ साइंस ही है जो इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है। एंड आई थिंक जब तक ये हो नहीं जाता हमें वेट करना चाहिए। तो फिर सोल्यूशन क्या है? इफ़ डिबेट ओनली क्रिएट नॉइज़, हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा बहुत मिडिल ग्राउंड हो? आई थिंक वो जो रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन होते हैं जहाँ पर आप
लोग ईगो को साइड में रखकर सुनते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वहाँ पर चेंज स्लो ही सही बट पॉसिबल ज़रूर है। फॉर एग्जांपल एक्टिव लिसनिंग को ही ले लो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि सामने वाले को समझने के लिए सुनना, ना कि सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना। आई पर्सनली थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू दोस वर्बल WWE मैचेस। अब देखो यार, तुम्हारा जो भी बिलीफ सिस्टम है, तुमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि धार्मिक लोग अनलाइक गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एंड सिमिलरली चाहे तुम्हारा सेंटिमेंट जितना ही हर्ट क्यों ना हो, एथीस्ट लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम वर्ल्ड एज यू डू। एंड हेंस ये फालतू की ऑनलाइन डिबेट करके, कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स जियो और एयरटेल को बहुत फ़ायदा है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ हमारे हर वीडियो पे कुछ 200 से 300 कमेंट्स होते हैं यूजुअली, एंड जब तो कोई फालतू की उंगली ना करे, आई रिस्पॉन्ड विथ ऑलमोस्ट ऑल द रिस्पेक्ट विद आई कैन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कमेंट किया था कि उसने रिसर्च की है वर्ल्ड के मेजर रिलीजन्स पर, एंड कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा सच्चा लगा, साइंटिफिक लगा, तो उनकी गाड़ी उस तरफ मुड़ गई। टू विच आई रिस्पॉन्डेड कि इट्स अ ग्रेट पर्सनल स्टोरी, एंड ऑल्दो इससे गॉड का या कोई एग्जिस्टेंस या कोई प्रूफ नहीं मालूम होता है, बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्टोरी एंड इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड अच्छी बात है कि आपको आपका रास्ता मिल गया। एंड इसीलिए आई थिंक कि ये जो रिलीजियस डिबेट्स है, ये भी यहीं तक पहुंच पाए हैं, मतलब इसके आगे ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि धार्मिक लोगों के जो क्लेम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। अब एक बंदे का एक्सपीरियंस तो सिर्फ उसी का हुआ ना, वो किसी और को आप कैसे बताओगे, ये किसी बात का प्रूफ नहीं होता। एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि जो दो धार्मिक लोग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस एक दूसरे से मैच नहीं होते। अब आप ऐसे इमोशंस का क्या ही आप एविडेंस लोगे और क्या ही एविडेंस मांगोगे। एंड सिमिलरली जो रैशनलिस्ट लोग होते हैं, जो एथीस्ट लोग होते हैं, वी लिव ए वेरी एविडेंस बेस्ड लाइफ। हम कोई भी चीज़ मानते नहीं है, बस जानते हैं, और जाना सिर्फ उसी चीज़ को जाता है जिसका कोई सबूत है। एंड ऑफ द डे, रिलीजियन वर्सेस रैशनलिज्म का जो ये डिबेट है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो स्कोर बोर्ड देख के बता सके कौन जीत गया। लोग असल में तभी ही बदलेंगे जब उन्हें सच में खुद से क्यूरियोसिटी होगी, जब उन्हें खुद सच में लगेगा कि यहाँ सवाल उठाना चाहिए, सवाल पूछने की गुंजाइश है। आप जितना मर्जी डिबेट करके गला फाड़ लो, पर जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब तक कोई मिडिल ग्राउंड पॉसिबल नहीं है। यार आज ना ये मिडिल ग्राउंड दिमाग में बहुत आ रहा है। मेरे को लगता है चैनल का नाम शायद मिडिल ग्राउंड ही रख देना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एनीवे, फाइनली बस यही बोलना है कि एक्चुअल सोल्यूशन किसी के ऊपर जीतना वीतना नहीं है, बट इट इज़ इन अंडरस्टैंडिंग कि अगर कुछ लोग किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो उस चीज़ में बिलीव क्यों करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई रिलीजियस डिबेट देखो, पॉपकॉर्न मत भूलना, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा। एन्जॉय कर लो। एंड विद दैट मिलते हैं अगले वीडियो में। आई नो आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस थे, तो मुझे ज़रूर बताना कि व्हाट यू गाइस थिंक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।